गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। दोस्तों नमस्कार। और आज विघ्नेश्वर मंगल मूर्ति गणेश जी से संबंधित एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक जो है शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। गणेश और मूषक की जो सवारी करते हैं उससे संबंधित एक जानकारी कि गणेश जी क्यों मूस की सवारी करते हैं, क्या बात है। इस पर एक आलेख आज आप सबकी सेवा में विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था और उसका नाम था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली, ताकतवर बनना चाहता था। साथ ही साथ धन वैभव भी वह गजमुख जो था प्राप्त करना चाहता था। इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। और भगवान देवादिदेव की बातें अलग है। इनकी जो आराधना करता है, इनकी जो प्रार्थना करता है, इनकी जो वंदना करता है, कुछ ना कुछ भगवान भोलेनाथ अवश्य देते हैं। और भगवान भोलेनाथ से वरदान प्राप्त करने के लिए अपना घर द्वार भैया सब छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके जंगल में जा करके साथियों रहने लगा। और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए, बिना कुछ भोजन किए रात दिन भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगा। बहुत बड़ी तपस्या भगवान देवाधिदेव के साथ करने लगा। और कुछ साल जब व्यतीत हो गए, बीत गए, शिव जी उसके अपार तप को देख करके प्रभावित हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ शिव ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियाँ प्रदान की, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया भैया। भगवान भोलेनाथ ने उसे बहुत सी शक्तियाँ दी, जिससे बड़ा ही ताकतवर, शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान की थी, दी थी, कि उसे किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया। और साथियों, प्रभुता पा करके, धन पा करके गर्व किसे नहीं हुआ है। प्रभुता एक ऐसी चीज़ है, अगर मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो मनुष्य जो है गजमुख की तरह पागल हो जाता। इसलिए धन को बहुत संभाल करके रखना चाहिए। और जब हरिओम, जब गजमुख को तमाम शक्तियाँ प्राप्त हो गई तो वह अन्याय और अत्याचार, साथियों दुरुपयोग उसका करना शुरू कर दिया। और देवी देवताओं पर आक्रमण कर दिया। जहाँ देवी देवता रहते थे वहाँ जा कर के वह गजमुख जो था आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, ब्रह्मा, विष्णु और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे।
गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे, सब हमारे सेवक हो जाए, वो चाह रहा था। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में मित्रों पहुँचे और अपने जीवन की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ से और जो गणमान्य देवता से उनसे गुहार करने लगे कि हमारी रक्षा कीजिए। यह सब देखकर भगवान शिव जी ने गणेश को, असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भगवान देवाधिदेव ने गणेश को भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से गणेश जी ने पराजित किया। बुरी तरह से घायल कर दिया जब गजमुख को, तब भी वह अपनी हार नहीं मानता था। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में, जब हार नहीं माना तो वह अपना रूप बदल दिया, एक मूषक के रूप में साथियों परिणित हो गया, बदल गया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए साथियों दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर, उसकी पीठ पर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। गणेश जी ने उस गजमुख को, बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया। तो आज हमने इस वीडियो में गणेश जी ने किस प्रकार से, किस तरह से मूष की संवारी की, इससे संबंधित एक आलेख आप सबकी सेवा में, आप सब तक हमने शेयर किया और आशा करता हूं कि हमारे भाइयों का प्यार, उदार स्नेह, आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे और हम धर्म के क्षेत्र में आप सबके आशीर्वाद से निरंतर चलते रहें। आप देख रहे हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।